तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलॉज। तो जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। ये एडोलेंस हम लोगों का जो ये चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर है, हम लोग क्लास 8 साइंस का जो है ये चैप्टर हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है। तो सर हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एडोलेंस, पोवर्टी पढ़ लिया है। चेंजेस एट पुअर्टी, क्या क्या जो है पुअर्टी के टाइम पे चेंजेस होते हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन सभी के बारे में हम लोग को जानना है कि सर एडोलेंस पुअर्टी क्या होता था, ये मैंने आपको बता दिया। चेंजेस क्या क्या होते हैं पुअर्टी में, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सर एडोलेंस क्या होते हैं और पुअर्टी क्या होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं पुअर्टी में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें जानना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में कि सर क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, उन सभी के बारे में भी डिस्कस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए जानने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जो है इसे शेयर कर दें। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग चलिए जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें, जैसे हमने पढ़ा कि सर देखिए पुवर्टी में क्या क्या पढ़ा कि हमारा जो जितने भी चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो उन सभी में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो क्या होने लगते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और वो फिर क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो सर ये तो सर फर्स्ट वाला हुआ, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ। सर सेकेंडरी का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये समझिएगा। जैसे एक होगा प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता है, तो इसमें हमें क्या जानना है, सेकेंडरी के बारे में जानना है। सर ये तो हमने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव में कि सर मेल रिप्रोडक्टिव ग्रो करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रो करते हैं। ये जो है ये जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हम तो जान चुके हैं कि जैसे अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो सर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या होगा, स्पर्म। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा को रिप्रोड्यूस करते हैं। सर ये तो हमें पता है, इसके अलावा क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो यही इसके अलावा जो जानना है उसी को हम लोग को क्या जानना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में जानना है। जैसे देखिए अब जैसे गर्ल्स हुए, ठीक है, किसके बारे में, इन गर्ल्स, इन गर्ल्स, इन गर्ल गर्ल्स में क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो अ फेशियल हेयर। अब देखिए क्या होता है कि इन गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट बढ़ना स्टार्ट होते हैं, ब्रेस्ट का जो है साइज़ क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। ठीक, इन बॉयज़ में क्या होगा, इन बॉयज़ में क्या हो रहा है, सर बॉयज़ में क्या होगा, फेशियल फेशियल हेयर आना स्टार्ट होते हैं। सर फेस पे हेयर, इसमें क्या हो रहा है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फेशियल हेयर, फेस पे क्या हो रहे हैं, हेयर आ रहे हैं। तो बॉयज़ में सर देख रहे हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है सर कि सर फेस पे जो है हेयर आ रहा है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अब जो है यहाँ पे आपको मैंने बताया फेशियल हेयर, फेशियल हेयर में क्या होता है, मूछे जिसको माउस्टैच बोल सकते हैं, माउस्टैच, और बियर्ड बोल सकते हैं जिसको दाढ़ी बोल देते हैं। ठीक, एज दीज इन सभी के बारे में तो हमने जान लिया। तो इस सारे को जो है इन्हीं सभी को क्या क्या देते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कह देते हैं। तो सर गर्ल्स में अगर जो ब्रेस्ट बढ़ रहा है, ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ रहे हैं, इसी को क्या क्या दिया जाएगा गर्ल्स में, तो इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में डालेंगे। बॉयज़ के अंदर जो फेस पे जो है हेयर आ रहे हैं, इसको भी क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डालेंगे। ठीक है, अब आता है कि सर ठीक है ये तो बता दिए। अब जैसे बॉयज़ में और क्या होता है सर, अगर आप देखिएगा कि बॉयज़ के अंदर जो चेस्ट पे होगा उस पर भी क्या होने लगते हैं, हेयर ग्रो स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, हेयर ऑन द चेस्ट होते हैं, हेयर क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो ये भी जो हेयर ग्रो ऑन द चेस्ट होगा ये भी किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। क्लियर है। और इन बोथ 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 वॉट बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स बोथ इन वॉट, बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या होने लगते हैं, अंडर आर्म्स के अंदर हेयर ग्रो, लिख देता हूँ, हेयर
ग्रोज अंडर आर्म्स। आर्म्स के अंदर भी क्या होने लगते हैं, अंडर आर्म्स में भी क्या करने लगते हैं, हेयर ग्रो होने लगते हैं। इससे भी क्या समझ में आ रहा है कि सर दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सर मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। सर सेकेंडरी सेक्सुअल ये तो आपका फर्स्ट में आया, प्राइमरी में आया। सेकेंडरी में क्या आते हैं सर, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना। बॉयज़ में क्या होते हैं, फेशियल हेयर बढ़ना, माउस्टेच, बियर्ड, चेस्ट पे हेयर ग्रो करना। फिर बोथ बॉयज़ और गर्ल्स में क्या होते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रो करना। तो दीज आर द व्हाट सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब आता है कि सर ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है सर। ये तो सर आपने बता दिया सर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन करता है इन सभी को, कंट्रोल कौन करता है। तो सर जो भी चेंजेस आते हैं, द चेंज विच ऑकर एट एडोलेंस, लिखिएगा द चेंज विच ऑकर्स at adolescence are controlled by hormones। किसको सर, कौन कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं सर। तो जो भी चेंजेस आते हैं, समझ में आ रहा है सर, जो भी चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और हॉर्मोन्स कहाँ से जनरेट होगा सर, हॉर्मोन्स जो जनरेट होगा वो ग्लैंड से जनरेट होगा। और ग्लैंड कितने तरीके के होते हैं, आपको मैंने बताया है कि सर ग्लैंड, अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा ग्लैंड के बारे में कि सर ग्लैंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है सर, वैसे ग्लैंड्स जो हार्मोन हो जाए, चाहे कोई भी लिक्विड होगा, वो सीधे किस में इंजेक्ट करते हैं, ये सीधे जो है इनटू ब्लड में करेंगे। ये एंडोक्राइन क्या करेंगे, सीधे ब्लड में करेंगे। और एक्सोक्राइन क्या करेंगे, ये जो है डक्ट में मतलब कोई पाइप में सीधे ब्लड में ना डाल के कहीं और पे क्या करेंगे, ये जमा करेंगे। अगर कोई भी ग्लैंड जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड है, अगर इसने अपना लिक्विड चाहे हार्मोन सीधे के सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया तो ये इंडोक्राइन में आएगा। और वैसा ग्लैंड जो क्या किया, अपना कोई भी जो सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, उसको डक्ट के थ्रू जो है कहीं और डाल रहे हैं या फिर ब्लड में ही डालेंगे, लेकिन डक्ट की सहायता लेनी पड़ रही है। डक्ट का मतलब एक पाइप की सहायता लेनी पड़ रही है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सोक्राइन हो जाता है। जैसे हमारा सलाइवा होता है, तो ये एक्सोक्राइन में आ जाता है सर, हमारे मुंह के अंदर आ रहा है ऑटोमेटिकली, फिर बाद में भले चला जाए हमारे ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन सबसे पहले कहाँ आता है, हमारे माउथ में आता है। इसको क्या कह दिया जाएगा, ये एक्सोक्राइन में आएगा। लेकिन जो भी आपके ग्लैंड्स ब्लड स्ट्रीम में सीधे के सीधे चले जाएंगे वो इंडोक्राइन में आता है। तो जो भी आपके हॉर्मोन्स होंगे ना, हॉर्मोन्स वो सारे के सारे जो है वो इंडोक्राइन ही ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक है कि नहीं। कहाँ से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो मैंने आपको बताया कि सर जो भी चीज़ें चेंज हो रहे थे बॉयज़ चाहे गर्ल्स में, वो किसके कारण हो रहा है सर, हॉर्मोन्स के कारण। और हॉर्मोन्स किससे निकलेगा सर, ग्लैंड से निकलेगा। कौन से ग्लैंड से निकलेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो जो हार्मोन जो सिक्रेट करता है वो किसके थ्रू करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड से। किससे करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड से करेगा, ठीक है सर। अब तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन निकल जाता है ये भी बता दीजिए सर, और फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, याद वेद है, सॉरी, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है सर। मेल के अंदर जो ग्लैंड निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। और फीमेल के अंदर कौन सा निकलता है सर, याद है, टेस्टोस्टेरोन। और फिर याद करिए, जो फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन निकलता है, इनके अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रोजेन निकलता है। याद है, एस्ट्रोजेन निकलता है, याद रहेगा कि नहीं। तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन निकला, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजेन। कोई परेशानी नहीं है। तो सर मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजेन निकल रहा है, हार्मोन निकल रहा है। इन हार्मोन्स के कारण जो है हमारे अंदर क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। जो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, एडोलेंस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन सभी को भी जो है कोई कंट्रोल करता है सर, इन सभी को भी क्या करता है, कोई कंट्रोल करने का काम करता है। आ रहा है समझ में। और इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है सर। तो सबसे जो मेन ग्लैंड हो जाता है वो कौन हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या कह दीजिएगा, पिट्यूटरी
ग्लैंड करता है सर, क्या कर देता है, ग्लैंड। तो अब आपको मैंने क्या सिखाया कि सर सारे के सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे देखिए इनिशिएट कहाँ से हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज़ करता है, हार्मोन रिलीज़ करता है। जैसे मान लेते एक हार्मोन जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स में, ठीक। अब ये हार्मोन मान लेते बॉयज़ के पास, बॉयज़ में निकला, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब इसने जो है कंट्रोल करने का काम, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो है बॉयज़ को एक संदेश भेजा कि हाँ तुम्हें जो है अब क्या करना है, टेस्टोस्टेरोन निकालना है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मैसेज करेगा बॉयज़ को, बॉयज़ के जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसी तरीके से गर्ल्स में भी जो एस्ट्रोजन निकल रहा था इसको कंट्रोल कौन करेगा, कौन कहता है निकालने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है सर। तो सर देख लीजिए जो भी काम जो हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहा है वो किसके कारण होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। किसके कारण होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज क्लियर, ठीक है। अब आता है कि सर ठीक है पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एक और इसमें बोला गया है कि जब पुबर्टी वंस पुबर्टी इज रीच्ड तो गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू रिप्रोड्यूस फीमेल हार्मोन, जिसको क्या कह दिया जाता है, एस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन निकलेगा तो क्या करेगा, ये जो है मैंने आपको बताया क्या चीज़ कि सेक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी चेंज होते हैं, जिसमें क्या था कि ब्रेस्ट का साइज़ जो है बढ़ने लगता है। तो सर ऐसा क्यों होता है, तो सर देखिए ईस्ट्रोजन के कारण होता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, एक ग्लैंड होता है उनके अंदर, एक ग्लैंड जो है ब्रेस्ट के अंदर एक ग्लैंड रहता है, जिस ग्लैंड को मेमरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कह देते हैं, मेमरी ग्लैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मेमरी ग्लैंड कर देते हैं। अब ये मेमरी ग्लैंड क्या करने लगता है, मेमरी ग्लैंड जो है डेवलप होता है इनसाइड दी ब्रेस्ट। क्यों डेवलप होता है कि मेमरी ग्लैंड को जो है मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड कहा जाता है। तो क्या होगा, ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पे जो है जनरेट होने लगता है, डेवलप होने लगता है, ब्रेस्ट के अंदर। इसी ग्लैंड को क्या कह दिया जाता है, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड कहते हैं, सेक्रेटिंग ग्लैंड कहा जाता है। तो समझ में आ रहा है कि क्यों होता है सारे के सारे चेंजेस। तो सर सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं वो क्यों होता है, हार्मोन के कारण। सभी चेंजेस किसके कारण होते हैं, हार्मोन के कारण। हार्मोन जनरेट होते हैं, बॉडी में जो है क्या होने लगते हैं, चेंजेस होना स्टार्ट होता है। सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोन। और हार्मोन को जो है रेगुलेट करने का काम किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब ये पूछ सकते हैं कि सर पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है। तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने जो है आज जाना किसके बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। आ रही बात में, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग व्हाट, रिप्रोडक्टिव फंक्शन। कैसे जो है हार्मोन का क्या क्या काम होता है, किसको, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कराना, कैसे इनिशिएट कर देता है वो, उन सभी के बारे में जानना। तो चलिए, ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ये मतलब नॉर्मल सा टॉपिक है, रोल ऑफ हार्मोन। ये हमारा जो रोल ऑफ और ये रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, जैसे ये जो टॉपिक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देख लीजिए कौन कौन सा। हाँ, मैंने आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, और हमारा जो रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन और रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ये दोनों को दोनों अगले क्लास में जो मैं इसे डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।